Hello everyone, I am Tanya Sethi and currently working at AIMS New Delhi, and today I am here to share my journey and some important and smart strategies with all of you guys that I followed during my NORCET examination that will help you in cracking your NORCET examination in the very first attempt. So I got All India rank 1 in the post basic BSc nursing entrance examination and have done my nursing degree from AIMS Delhi itself in year 2022 July, and the NORCET was conducted in the same year in the month of September. So I had basically around 1 to 1.5 months left to prepare for NORCET, and I got All India rank 359 in the NORCET in the very first attempt. So I want to share some important strategies that I followed, which would help you in cracking the NORCET examination. So let's start. ओके सो सिलेबस जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो सबको एवरीबडी शुड नो देयर सिलेबस, है ना, कि जो भी हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उस नॉर्सेट एग्ज़ाम में क्या सिलेबस है। देखो, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास क्या है, मेजर एंड माइनर है, ठीक है। तो वी हैव सम मेजर सब्जेक्ट्स, ओके, एंड देन माइनर सब्जेक्ट्स, राइट। तो मेजर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है, देखो 80% जो क्वेश्चंस है नॉर्सेट में वो इस मेजर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी का जो परसेंटेज है वो इन माइनर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या है, तो सबसे पहले आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है ना, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है। देन कम्स योर MSN, ठीक है, विच इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। देन कम्स साइकैट्री, ओके, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया। देन कम्स ऑप्स एंड गायनी, ठीक है, OBG हो गया। देन कम्स योर पीडियाट्रिक्स, ठीक है, पीडियाट्रिक्स हो गया। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, ठीक है। तो दीज आर योर मेजर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसपे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इन सारे सब्जेक्ट्स को पक्का कर लेना है। देन कम्स योर माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसमें लाइक आपका आ गया न्यूट्रिशन, ओके। देन कम्स योर नर्सिंग रिसर्च, ठीक है, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, ओके। तो ये सारे क्या हैं, आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो कि जैसे सपोज आपने MSN पार्ट 1 कर लिया या फिर आपने MSN में कार्डियो एंड न्यूरो पढ़ लिया, ठीक है। नाउ यू वांट कि वो जो एक सिंगल डे है उसमें मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि लाइट हो और वो एक ही दिन में मेरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, है ना। तो वो माइनर सब्जेक्ट में से हो सकता है। सपोज आपने न्यूट्रिशन कर लिया, ठीक है। तो अगर हम एक नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू कैन कंप्लीट दिस सब्जेक्ट इन अ सिंगल डे, ओके। तो ये हो गया आपके सिलेबस की बात, ठीक है। तो जो मैंने नॉर्सेट 3 दिया था उसमें प्री एंड मेंस नहीं था, ठीक है। नाउ वी हैव प्री एंड मेंस। सो प्री इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है, एंड जो मेंस है वो आपका रैंक डिसाइडर होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपका मेन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में जाना है वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स की, एंड प्री एंड मेंस की बात हो गई, ठीक है। तो जो मेंस है उसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आपकी क्लिनिकल जजमेंट को चेक किया जाता है कि आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दोज क्वेश्चंस, ठीक है, कि आप उसको कितना समझ पा रहे हो उन क्वेश्चंस को। चलो, देन आता है मेक रियलिस्टिक स्टडी प्लान, ठीक है। सो योर स्टडी प्लान शुड बी लाइक कि जिसको आप डेली फॉलो कर सको। ऐसे नहीं कि मेरे को इस अपने स्टडी प्लान को देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मैंने 18 आवर्स का स्टडी जो है उसे प्लान कर लिया है, ठीक है। देखो, अभी मान लो आपकी कैपेसिटी है 6 to 8 आवर्स की, ओके। हम क्या कर सकते हैं, उसको डेली इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आज 7 आवर्स पढ़ा, ठीक है, नेक्स्ट डे मैं ट्राई करूँगी कि 15 मिनट्स क्या 30 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन और बढ़ा दूँ। जैसे मैंने 7.5 आवर पढ़ लिया, उससे नेक्स्ट डे आई ट्राई कि मैं 8 आवर्स पढ़ूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, आप इम्प्रूव कर रहे हो धीरे धीरे। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप यू आर इम्प्रूविंग। तो इसीलिए जो आपका स्टडी प्लान है इट शुड बी रियलिस्टिक वन, ओके। नाउ कम्स कि इसमें आपको अपने वीक एरियाज एंड यू शुड नो योर स्ट्रॉन्ग एरियाज,
ओके, देखो किसी किसी के वीक एरियाज होते हैं, ऑप्स एंड गाइनी हो गया, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, और स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, सपोज FON हो गया, ठीक है, MSN हो गया। तो आपको, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ये FON एंड MSN, ठीक है, तो आप लास्ट में क्या कर सकते हो इसके, अगर आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो, ये मैं अपनी 1 मंथ की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे क्या थे, FON और MSN मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, और जो मेरा वीक एरिया था वो ऑप्स एंड गाइनी एंड CHN था, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मुझे पता है कि हाँ मेरे को इनके कॉन्सेप्ट्स आते हैं अच्छे से, तो मैंने इनके सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मैं दोबारा से वो सारी चीज़ें पढूं, तो वो नहीं हो पाता है ना उस 1 मंथ की ड्यूरेशन में। क्योंकि देखो हमारा क्या था कि मैंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की थी, तो 2 इयर्स के ड्यूरेशन में आई हैड टू रिवाइज माई एंटायर सिलेबस अगेन, है ना। तो उस समय मैंने अपने सारे सिलेबस को रिवाइज तो कर ही लिया था, बट स्टिल कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरे को नहीं क्लियर थे, ठीक है। तो जैसे ऑप्स एंड गाइनी में हमारा इंडक्शन ऑफ लेबर है, ठीक है, देन हमारा MTP आता है, तो मीजोप्रोस्टोल की डोज क्या है, कितने दिनों के लिए दिया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ों में मेरे को हमेशा कन्फ्यूजन रहती थी। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उस एरिया पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि हाँ इधर डोसेज आ रहा है, इधर ड्रग्स का आ रहा है, कौन कौन सी ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो उन सबको मैंने दोबारा से पढ़ा था। CHN क्यों, क्योंकि CHN में आते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। तो वो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या पॉइंटर्स थे, ठीक है, तो उसको मैंने दोबारा से रिवाइज किया था, एंड देन ऑफ कोर्स आपको MCQs तो सॉल्व करने ही करने हैं लास्ट में, ठीक है। तो एक हमें रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है जिसको हम डेली फॉलो कर सके। इनिशियली आप 6 to 8 आवर्स का ड्यूरेशन रखो, ठीक है, बट जब आपको ऐसे हो रहा है कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे उस ड्यूरेशन को आप बढ़ाओ, 10 आवर्स तक लेके जाओ, 12 आवर्स तक लेके जाओ। ओके, देन कम्स ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्चुअली, सो दिस इज माई फेवरेट वन, ठीक है। तो मुझे ना हमेशा कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था कि लाइक व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस थिंग। सपोज जैसे हम RT इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसमें, हाई फाउलर्स पोजीशन देना है, विद जो हेड है इट शुड बी फ्लेक्स्ड, स्लाइटली फ्लेक्स्ड होना चाहिए। क्यों भाई, अब हम ऐसी पोजीशन क्यों दे रहे हैं, बिकॉज इट इजीली फैसिलिटेट्स द इंसर्शन ऑफ NG ट्यूब, ठीक है। तो आप कुछ, ये तो बहुत छोटा सा था, ठीक है, तो अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो ट्राई टू सीक द रैशनल बिहाइंड इट। उससे क्या होगा ना, आप किसी भी चीज़ को आप रिटेन रख सकते हो, ठीक है। अगर क्या होगा, हम जस्ट क्रैमिंग कर रहे हैं, है ना, वी आर जस्ट फ्लिपिंग द पेजेस एंड क्रैमिंग द एंटायर थिंग्स, तो हमें वो कभी रिटेन ही नहीं रह पाएगा, एंड व्हेन वी ट्राई टू रिकॉल इट, हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये मैंने पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, ट्राई टू लर्न इट कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। सपोज आप पढ़ रहे हो अपना माइस्थीनिया ग्रेविस, ओके, यू आर स्टडिंग माइस्थीनिया ग्रेविस, तो आप सबसे पहले पढ़ो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो ट्राई टू कोरिलेट द टॉपिक्स, डोंट मग अप द टॉपिक्स, है ना। जब भी आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो, थ्योरी एस्पेक्ट पढ़ रहे हो उसको ट्राई टू रिलेट इट क्लिनिकली, ओके। तो जैसे हमने माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ा, तो उससे पहले हमने पढ़ लिया कि हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अफेक्ट हो रहा है, एंड देन स्टडी द माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप वो कॉन्सेप्ट को क्विकली पकड़ लोगे कि अच्छा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में मैंने ऐसे पढ़ा था, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो इस चीज़ में हो रही है, जो कि माइस्थीनिया, जिसको हम माइस्थीनिया ग्रेविस कह रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई टू लर्न कॉन्सेप्चुअली, एंड जब भी आप पढ़ रहे हो ट्राई टू मेक फ्लो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ठीक है, फ्लो चार्ट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना लो। देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम दोबारा से अपनी बुक पढ़ें, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, देखो जो मैं करती थी कि ऐसे कलरफुल स्टिकर्स आते हैं, ठीक है, तो स्टिकर्स को साइड में पेस्ट कर लिया कि जो इस पेज में लिखा है मैंने वो उस स्टिकर में एक शॉर्ट नोट बना लिए। तो जब मैं उस बुक को दोबारा रिवाइज कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, उन सिर्फ स्टिकर्स को देख लूँगी, या फिर जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे हैं विद द हेल्प ऑफ हाईलाइटर उनको मैं रीड करूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार चीज़ें पूरा पढ़ें। तो एक तो ये चीज़ हो गई। देन कम्स 3R फॉर्मूला, ठीक है। 3R फॉर्मूला में क्या है आपका, रीड, रिकॉल एंड रिवाइज, ठीक है। तो क्या है, रीड, रिकॉल एंड रिवाइज। आपने कोई चीज़ पढ़ ली, देन
आफ्टर सम टाइम ट्राई टू रिकॉल इट। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ऐसे रिकॉल मतलब ऐसे आपको वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है कि जैसे आप पढ़ा रहे हो, आप एक अकेले रूम में बैठे हो, ठीक है, आपने क्या कर लिया, उस सब्जेक्ट किया, उस टॉपिक को पढ़ लिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे ना, ट्राई करोगी, आप किसी सामने वाले को समझा रहे हो, इससे क्या होगा ना, आपकी जो खुद की एक नॉलेज है ना, आप वो सोचोगे कि हाँ यार मेरा ये पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा, इसको मैं थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, तो ये आपको एक इन डेप्थ नॉलेज देगा, प्लस कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा एंड मोटिवेशन देगा कि हाँ मुझे और पढ़ना है। ठीक है, एंड देन रिवाइज। देखो, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो मतलब मानो आपने वो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आप भूल जाओगे उस चीज़ को। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, एक बार रात को उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, एंड जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो, जब भी आप उठते हो, तो सबसे पहले वो चीज़ को रिवाइज करो जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा है। ठीक है, इससे आपको रिटेन रहेंगी चीज़ें। देन कम्स कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। ठीक है, देखो, सो स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आज मैंने 10 आवर्स पढ़ लिए, ठीक है, अब नेक्स्ट डे मैं उठी हूँ और मुझे ऐसा कि यार मैंने कल बहुत सारा पढ़ लिया था, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, तो डोंट डू लाइक दिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि अगर मेरा मन नहीं भी कर रहा है बट स्टिल मुझे 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने मन की नहीं सुननी है, वरना आपका नॉर्सेट रह जाएगा अगर आप मन की सुनोगे। आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडीज़ के लिए। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और हमेशा अपने टारगेट्स बनाओ, अपने गोल सेट करो। ठीक है, तो जब आप सोते हो उस समय क्या कर लेना है, आपको अपने नेक्स्ट डे के लिए एक टारगेट सेट कर लेना है। ठीक है, आज मेरे को अपना कार्डियो खत्म करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने टारगेट सेट करने हैं। देन प्लान एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एटलीस्ट आपको 500 एमसीक्यूज तो लगाने चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया था, क्योंकि बहुत कम टाइम था मेरे पास। ठीक है, तो जो मेरे वीक एरियाज थे वो मैं उस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से पढ़ लेती थी। ठीक है, बट मैं क्या करती थी, एक पूरे दिन में मेरे से जितना हो पाता था, लाइक 500 to 600 क्वेश्चन सॉल्व करे एंड देन कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। ठीक है, जिसमें मेरे को प्रॉब्लम होती थी उसको मैं बार बार पढ़ती थी। जैसे अगर हम आरटी ट्यूब के कलर की बात करें, ठीक है, आईवी कैन्युलेशन के कलर की बात करें, कितना फ्लो रेट होता है, सक्शन कैथेटर्स हो गए, ऑक्सीजन थेरेपी के वेंचुरी मास्क हो गया, उसका कलर कोडिंग क्या है, कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ना मैं बार बार रिवाइज करती थी ताकि वो मुझे याद रहे, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नॉर्सेट एग्जामिनेशन। थैंक यू।